हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। पिछली वीडियोस में हमने 1 से 9 तक की गिनती सीखी थी। आज की वीडियो में हम कुछ और मज़ेदार चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी कलरव पाठ्य पुस्तक पर। ये है हमारी कलरव पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 13, उड़े गुब्बारे। इस पाठ में एक ये नीतू नाम की लड़की है जो बाजार से कुछ गुब्बारे खरीद कर लाती है। नीतू गई बाजार, गुब्बारे खरीदे 4। तो नीतू बाजार से 4 गुब्बारे खरीद कर लाती है। तेज हवा आई, उसका एक गुब्बारा हाथ से छूट गया। तेज हवा आती है और नीतू का एक गुब्बारा हाथ से छूट जाता है। अब नीतू के पास कितने गुब्बारे बचते हैं? चलिए हम लोग गिन कर देखते हैं। आप भी साथ में गिनिएगा। 1, 2, 3। तो नीतू के पास अब 3 गुब्बारे बचते हैं, यानी कि 4 में से एक गुब्बारा हवा में उड़ गया तो बचे 3 गुब्बारे। उसका एक गुब्बारा चिड़िया ले गई, गुब्बारे बचे। अब नीतू का एक गुब्बारा चिड़िया ले जाती है। तो अब देखते हैं नीतू के पास कितने गुब्बारे बचते हैं। 1, 2। तो अब नीतू के पास 2 गुब्बारे बचते हैं। 3 गुब्बारे में से एक गुब्बारा गया, बचे 2 गुब्बारे। अरे, नीतू का एक गुब्बारा फूट गया, गुब्बारे बचे। अब नीतू का एक गुब्बारा फूट जाता है। तो अब देखते हैं नीतू के पास कितने गुब्बारे बचते हैं। आप लोग भी देखिएगा। जी हाँ, अब नीतू के पास एक ही गुब्बारा बचा है। तो 2 गुब्बारे में से एक गुब्बारा फूट जाता है तो बचा एक गुब्बारा। नीतू ने एक बचा गुब्बारा आसमान में उड़ा दिया, गुब्बारे बचे। अब नीतू ने ये एक बचा हुआ गुब्बारा भी आसमान में उड़ा दिया। तो अब बताइए नीतू के पास कितने गुब्बारे बचे हैं? ध्यान से देखिए। जी हाँ, नीतू के पास अब एक भी गुब्बारा नहीं बचा है। इसका मतलब नीतू के पास अब 0 गुब्बारे बचते हैं। 0 गुब्बारे बचे हैं। एक गुब्बारे में से एक गया, बचे 0 गुब्बारे। 0 को हम हिंदी में शून्य भी कहते हैं। तो आपको पता चला शून्य क्या होता है? चलिए शून्य को हम लिख कर देखते हैं। ये है शून्य। इसको हम हिंदी में शून्य और इंग्लिश में 0 कहते हैं। शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में एक पेड़ है और पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी है। चलिए गिनकर देखते हैं कितनी चिड़िया बैठी है। 1, 2, 3, 4। तो इस पेड़ पर कुल 4 चिड़िया बैठी है। अब ये नीले रंग की चिड़िया उड़ जाती है। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि पेड़ पर अब कितनी चिड़िया बची हैं। चलिए गिनकर देखते हैं। 1, 2, 3। तो 4 में से एक चिड़िया उड़ गई, बची 3 चिड़िया। अब ये आसमानी वाली चिड़िया भी पीछे पीछे उड़ जाती है। तो अब बताइए पेड़ पर कुल कितनी चिड़िया बची है? ध्यान से देखिए। 1, 2। तो पेड़ पर अब 2 चिड़िया बची है। 3 में से एक गई, बची 2 चिड़िया। अब ये गुलाबी चिड़िया भी आसमानी रंग की चिड़िया के पीछे पीछे उड़ जाती है। तो अब बताइए पेड़ पर कितनी चिड़िया बची है? जी हाँ, अब पेड़ पर एक ये पीले रंग की चिड़िया ही बची है। तो 2 चिड़िया में से एक और उड़ गई तो बची एक पीले रंग वाली चिड़िया। बाद में ये पीले रंग की चिड़िया भी उड़ जाती है।
तो अब आप लोग पेड़ पर देखकर बताइए कि कितनी चिड़िया बची है। ध्यान से देखिए। जी हाँ, पेड़ पर अब एक भी चिड़िया नहीं बची है। इसका मतलब पेड़ पर अब 0 चिड़िया बची हुई है। तो एक चिड़िया में से एक गई, बचे 0। तो इस तरीके से आज हमने इस पाठ में 0 के बारे में जाना है। चलिए अब हम कुछ वर्कशीट कर लेते हैं। कितनी मछली। इस वर्कशीट में हमें ये 4 कॉलम दिए हुए हैं। हर कॉलम में कुछ मछलियाँ दी हुई हैं। इन मछलियों को हमें गिनना है और गिनने के बाद इनके नीचे ये खाली जगह पर लिखना है। तो चलिए पहले कॉलम की मछलियाँ गिन कर देखते हैं। 1 2 3। तो पहले कॉलम में हमारे पास कितनी मछलियाँ हैं? जी हाँ, पहले कॉलम में हमारे पास 3 मछलियाँ हैं। तो हम यहाँ पर इसके नीचे 3 लिख देंगे। अब हम दूसरे कॉलम की मछलियाँ गिनते हैं। आप लोग भी साथ में गिनिएगा। 1 2। तो दूसरे कॉलम में हमारे पास 2 मछलियाँ हैं। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तीसरे कॉलम में देखते हैं। तीसरे कॉलम में तो एक ही मछली है, तो इसके नीचे हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब हम चौथे कॉलम में देखते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिए और बताइए चौथे कॉलम में हमारे पास कितनी मछलियाँ हैं? जी हाँ, चौथे कॉलम में हमारे पास एक भी मछली नहीं है। इसका मतलब चौथे कॉलम में हमारे पास 0 मछलियाँ हैं। तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। एक और वर्कशीट देखते हैं। सही मिलान करो। इस चित्र में हमें ये कुछ प्लेट दी हुई है। इन प्लेट में ये कुछ अनार रखे हैं। इन अनार को हमें गिनना है और गिनने के बाद इन अंकों से मिलाना है। तो पहली प्लेट में देखते हैं कितने अनार रखे हैं। पहली प्लेट में तो एक ही अनार रखा है, तो इस एक को हम इस एक अंक से मिला देंगे। दूसरी प्लेट में गिनकर देखते हैं। 1 2। तो दूसरी प्लेट में हमारे पास 2 अनार हैं, तो इन 2 अनार को हम इस 2 अंक से मिला देंगे। तीसरी प्लेट को देखिए और बताइए इसमें कितने अनार हैं। जी हाँ, तीसरी प्लेट में एक भी अनार नहीं है। इसका मतलब इसमें 0 अनार है, तो इसको हम 0 से मिला देंगे। अगली प्लेट में अनार गिनकर देखते हैं। 1 2 3। तो इस प्लेट में हमारे पास 3 अनार हैं, तो इस 3 अनार को हम इस 3 अंक से मिला देंगे। तो आज हमने इस पाठ में क्या सीखा है? जी हाँ, आज हमने इस पाठ में 0 के बारे में सीखा है। तो हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो।